इमरान खान अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। इनकी पहाड़ जितनी बड़ी अना इन्हें नीचे नहीं उतरने दे रही। वो एक ऐसे गर्दाब में फंस चुके हैं जहां से निकलने का इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इस मुल्क में सियासत पुलिस सराहत पर चलते या लटकते रहने का नाम है। मजे की बात यह है कि ये सियासतदान एक दूसरे को उल्टा लटकाकर खुश और मुतमईन रहते हैं। चेयरमैन पीटीआई मुक्तदरा से बातचीत करने को तैयार थे, लेकिन वो सियासतदानों से हाथ मिलाने को गुनाह समझते थे। इनके जहन में बैठ चुका था कि अगर मुक्तदरा इनके साथ मिल जाए तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। इन्हें दो मौके मिले थे जब वो मुक्तदरा को कमजोर कर सकते थे। एक मौका वो था जब कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद ने भारत के साथ बैकडोर चैनल्स के जरिए मसला कश्मीर पर अंडरस्टैंडिंग कायम कर ली थी। भारतीय वजीर आजम मोदी ने 10 दिन पाकिस्तान में रहना था। मोदी ने इस्लामाबाद में साबिक वजीर आजम से मिलकर दोनों मुल्कों के दरमियान नए ताल्लुकात की बुनियाद रखनी थी। मसला कश्मीर हो या इसे हटकर पाक भारत ताल्लुकात, इन्हें हमेशा अस्करी मसला समझा गया और अब अस्करी इदारे ही इस मसले को हल करना चाहते थे। लेकिन अल्लाह भला करे साबिक वजीर आजम का, जिनके कान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भर दिए कि अगर हमने मोदी को पाकिस्तान बुलाकर 20 साल के लिए कश्मीर का मसला फ्रीज कर दिया तो हम पर इल्ज़ाम लगेगा कि हमने कश्मीर का सौदा कर दिया और हम अगला इलेक्शन हार जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई एक इलेक्शन की कुर्बानी देने पर तैयार हो जाते तो तारीख में हमेशा नाम लिखवा जाते कि उन्होंने सियासी कीमत चुकाकर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक किए और पाकिस्तान को तरक्की की नई राह पर डाला। वो इलेक्शन हारने से डर गए और जिस शख्सियत ने इन्हें डराया था वो परसों ही इनसे जमान पार्क में मिलकर ये कहकर आया है कि ये अपनी कुर्सी मुझे दे दो। चेयरमैन पीटीआई ने तारीख पढ़ी होती या तारीख से सबक सीखा होता तो उन्हें मालूम होता कि बाज़ दफ़ा दोबारा वज़ीर आज़म बनने से ज़्यादा अहम मुल्क का मुस्तकबिल होता है। बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल की मिसाल ले लें। चर्चिल ने जंग अजीम दोम जीती, लेकिन फिर भी इलेक्शन हार गया। 4 साल बाद फिर इलेक्शन लड़ा और जीत गया। अंदाज़ा करें, बरतानवी कौम ने इस वज़ीर आज़म को वोट नहीं दिया जिसने इन्हें जंग अजीम दोम में फतह दिलवाई। तो क्या चर्चिल तारीख में ख़त्म हो गया या दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बना? चेयरमैन पीटीआई का वो ब्लंडर जो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के कहने पर मारा था, वो इस मुल्क और कौम को बहुत भारी पड़ रहा है और मजीद पड़ेगा। अगर पाक भारत ताल्लुकात नॉर्मल हो जाते तो इन्हीं सियासतदानों की अथॉरिटी और रिट ज़्यादा मजबूत होती। वक्त के साथ साथ पाकिस्तानी सियासत में कम होता और पाकिस्तान अपने वसाइल का रुख माशी तरक्की की तरफ मोड़ सकता था। चेयरमैन पीटीआई अपना इलेक्शन बचाने के चक्कर में इस मौके से फ़ायदा ना उठा सके जब कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद मामला तय कर चुके थे। मतलब ये कि मुक्तदरा इस बात पर तैयार थी कि अब खित्ते में दुश्मनियां खत्म करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। शाह महमूद कुरैशी की वैसे पार्टी चेयरमैन कभी एक ना मानी। इनके वज़ीर आला पंजाब बनने की ख्वाहिश पूरी न की, बल्कि इन्हें पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ने का टिकट तक ना दिया। लेकिन उनकी ये बात फ़ौरन मान ली कि कहीं वो अगला इलेक्शन ना हार जाएं। अल्लाह की कुदरत देखें कि जिस इलेक्शन की हार से बचने के लिए पाक भारत ताल्लुकात की कुर्बानी दी गई, वो इलेक्शन भी इन्हें ना मिला। इन पर तो नाहिली के अलावा मिलिट्री कोर्ट के जरिए सजा की तलवार अलग से लटक रही है और वही मुल्तानी पीर अब पार्टी चेयरमैन से इस्तीफा मांग रहा है। दूसरा मौका चेयरमैन पीटीआई ने अब गंवाया है जब इनके सुप्रीम कोर्ट के तवस्सुत से हुकूमती नुमाइंदों से इलेक्शन तारीख पर मुज़ाकरात हो रहे थे और उन्होंने अपनी पार्टी से शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को मुज़ाकराती टीम का मेंबर बनाया था। मैंने अपने प्रोग्राम और वीलॉग्स में एक बात बार बार कही थी कि चेयरमैन पीटीआई हालात को ठीक नहीं कर पा रहे। वो अवामी कुव्वत के जोर पर जिस कैफियत से गुजर रहे हैं वो उनसे ब्लंडर्स करवाएगी। वो अदलिया और अपने साथियों का ज़रूरत से ज़्यादा इम्तहान ले रहे हैं। इन्हें चाहिए कि अगर हुकूमत कह रही है कि वो 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दें कि हुकूमत 8 अक्टूबर की बजाय 8 नवंबर तक भी इलेक्शन करा ले। इस वक्त इन्हें सियासतदानों से डील करके अदलिया और मुक्तदरा के असर से बाहर निकल जाना चाहिए। इन्हें बार बार मुक्तदरा की तरफ नहीं देखना चाहिए। आप एक तरफ मुक्तदरा से लड़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप सिर्फ आर्मी चीफ से ही बात करेंगे। लेकिन चेयरमैन पीटीआई हालात का दुरुस्त तज्जिया करने में नाकाम रहे। वो अदलिया को इस हद तक ले गए कि इसे भी हाथ खड़ा करने पड़े। अब किसी को याद नहीं रहा कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होने थे। पंजाब इलेक्शन छोड़ें, अब तो जनरल इलेक्शन के अल्तवा के खतरात अलग से पैदा हो गए हैं। अंदरूनी खबर यह भी है कि अब भी हुकूमत में नवाज शरीफ कैंप अक्टूबर में इलेक्शन कराने पर रजामंद नहीं है। एक सोच ये है कि अगस्त सितंबर में निगरान हुकूमत कायम करके इसे 1 साल तक इसी तरह खींच कर चलाया जाए जैसे पंजाब में निगरान सेटअप को बड़ी कामयाबी से चलाया जा रहा है। अगरचे इस पर जरदारी साहब को एतराज़ात ज़रूर हैं जिस वजह से उन्होंने अचानक बयान दिया कि इलेक्शन इनकी मर्जी से होंगे। लेकिन एक तजवीज़ ये भी है कि इस साल सिर्फ निगरान हुकूमत से काम लिया जाए और इस दौरान नवाज लीग को गैप दिया जाए ताकि इनकी मौजूदा कारकर्दगी को लोग भूल जाएं और 1 साल बाद अगले इलेक्शन तक वो दोबारा खड़े हो जाएं। इस दौरान तहरीक इंसाफ तोड़ फोड़ के बाद ना होने के बराबर रह जाएगी। जहां तक तहरीक इंसाफ के वोट बैंक की बात है कि वो बढ़ रहा है, तो ऐसे वोट बैंक का क्या करना कि जब वोटर को वोट डालने का मौका ही ना मिले कि चेयरमैन पीटीआई नाअहल हो सकते हैं या इन्हें मिलिट्री कोर्ट से सजा हो सकती है। इनका वोटर भी वही कुछ करेगा जो पीपल्स पार्टी या नवाज लीग का वोटर माजी में करता रहा कि ऐसी सूरत में वो घर से वोट डालने ही नहीं निकलेगा। यूँ चेयरमैन पीटीआई हस्बे तवक्को होश की बजाय जोश से काम लेकर और अपने हाथ पांव बंधवाकर खुद को जमान पाक में कैद करके अपनी पार्टी तुड़वा बैठे हैं।
मैं कल्ला ही काफियां का दिल पजीर नारा सोशल मीडिया पर अब भी ट्रेंड करता है, लेकिन जो इनके हमदर्द ये ट्रेंड चलाकर इनको इस हालत तक लाए हैं वो खुद मफरूर हैं। चेयरमैन पीटीआई के पास अच्छे मौके थे कि वो अपने मुखालफिन की चालें इन पर उलट सकते थे, लेकिन वो अपने फॉलोअर्स पर अपने सोशल मीडिया ट्रेंड्स के जरिए बनाए गए लार्जर देन लाइफ इमेज के हाथों खुद ही यरगमाल बन गए और वो बर वक्त दुरुस्त फैसले न कर सके। 9 मई के वाकयात के बाद वो ऐसे ट्रेजिक हीरो बनकर रह गए हैं जो हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की तरह दिल्ली के लाल किले में तनहा कैद होकर रह गया है और फरंगी सिपाही 1857 की बगावत को चलने के बाद महल के बाहर बूढ़े बादशाह के इंतजार में खड़े हैं ताकि इन्हें रंगून भेजा जा सके।